नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम झूठ बोलता है, मगर जुर्म को बेनकाब करने और असली मुजरिम को पकड़ने के लिए कई बार पुलिस भी झूठ बोलती है। गुजरात के वलसाड में हुए एक सनसनीखेज कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक ऐसा झूठ बोला कि कातिल पूरा सच बोल बैठी। कहानी 9 महीने की एक गर्भवती महिला और इसकी दोस्त की है। इनमें से एक का कत्ल हो जाता है और कहानी यहीं से शुरू होती है। गुजरात के वलसाड शहर के पारडी इलाके में एक नदी के किनारे 28 अगस्त की सुबह सुबह एक कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पर यह लाश कार की पिछली सीट पर पड़ी थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कार और लाश की हालत देखकर उसे ये समझते देर नहीं लगी कि मामला कत्ल का। क्योंकि लाश पर गला दबाए जाने के निशान नजर आ रहे थे। ऊपर से लाश को कार में जिस तरह से ठूंस कर रखा गया था, वो नॉर्मल डेथ के मामले में नहीं हो सकता। इसके अलावा कार की चाबी, महिला का मोबाइल फोन जैसी कई चीजें भी वहां से गायब थी। लेकिन इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए पुलिस को मरने वाली महिला की पहचान पता करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब पुलिस ने ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में अपने तौर पर ही पता करना शुरू किया। इत्तेफाक से पिछली शाम को ही वलसाड शहर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने वाले हरेश बलसारा ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी बीवी 27 अगस्त को किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और वो घर भी नहीं लौटी। ऐसे में पुलिस ने हरेश से कांटेक्ट किया और उसे पारडी में नदी के किनारे मिली इस लाश की पहचान करने के लिए मौकाए वारदात पर बुलाया। अपनी बीवी की कार और उसकी लाश देखते ही हरेश फूट फूट कर रोने लगा और ये बात साफ हो गई कि मरने वाली कोई और नहीं बल्कि हरेश की बीवी वैशाली बलसारा है। आज रोज बपोरे लगभग 12:30 एक राहदारी मार्फते पारडी पोलीस स्टेशનમાં જાણવા મળેલ કે પારડીની નજીક આવેલ પાર નદીના કિનારે એક મારુતિ બેલેનો કાર નંબર GJ15CG 4226 નંબરની ગાડીમાં એક મૃત હાલતમાં મહિલા પડેલ છે, જે આધારે પોલીસે ત્યાં જઈને તપાસ કરતા અને ગાડીના નંબર ઉપરથી તપાસ કરતા એ મૃત મહિલાના નામે જ ગાડી હોવાની શંકા જતા અને વલસાડ સિટીનું એનું એડ્રેસ હતું, તો વલસાડ સિટીમાં તપાસ કરતા ગઈકાલે રાત્રે 2:02 વાગે લગભગ એક હિતેશ કિશોરચંદ્ર બુલસારા નામની વ્યક્તિએ આ મરણ જનાર વૈશાલીબેન ગુમ થયા અંગેની એક અરજી આપેલી હતી। એ બાબતે પોલીસે ખાતરી થતાં કે લગભગ આજ હોવી જોઈએ વૈશાલીબેન, જે આધારે એમના પતિ હિતેશભાઈને અહીંયા બોલાવેલા સ્થળ ઉપર અને સ્થળ ઉપર હિતેશભાઈએ ડેડ બોડી જોઈને એને अब तक पुलिस महकमे के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी हरेश और उसकी बीवी वैशाली को पहचान लिया, क्योंकि हरेश और वैशाली इस इलाके के लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा था। वैशाली जहां एक मशहूर गरबा सिंगर थी, वहीं उसका पति हरेश भी एक मंझा हुआ गिटारिस्ट था। पर सवाल ये था कि आखिर वैशाली का कत्ल कैसे हुआ? शहर के इस सुनसान जगह पर उसी के कार के अंदर उसकी जान किसने? उसकी किसी से आखिर क्या दुश्मनी थी? क्या ये कोई रिश्तों की पेच का अंजाम था, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई क्राइम, या फिर कुछ और? पुलिस अब वैशाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ साथ उसके पति हरेश से पूछताछ शुरू कर चुकी थी।
लेकिन मामले की तफ्तीश में उसे हरेश से कोई ज्यादा मदद नहीं मिली, क्योंकि हरेश ने पुलिस को बताया कि शनिवार को वैशाली किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वो कहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसे भी दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वैशाली अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ी में किसके साथ थी। पुलिस को हरेश से बातचीत करते हुए इस बात का एहसास हो चुका था कि वो कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा। यानी शुरुआती पूछताछ के बाद ही एक तरह से वैशाली का पति हरेश शक के दायरे से बाहर हो चुका था। ऐसे में पुलिस के सामने वैशाली के गुमनाम दुश्मन के बारे में पता करने की चुनौती जस की तस थी। वलसाड पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ ही मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 8 अलग अलग पुलिस टीमें बनाई गई, जिन्हें उनके हिस्से का काम सौंपा गया। पुलिस ने वैशाली के मोबाइल फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने के साथ साथ वैशाली के घर से लेकर मौका वारदात तक के पूरे रूट की CCTV फुटेज स्कैन करने की भी शुरुआत की। इस कोशिश में 2 सुराग पुलिस के हाथ लगे। पुलिस ने CDR में देखा कि वैशाली के घर से निकलने से पहले और निकलने के बाद बबीता नाम की किसी महिला से बात हो रही थी, जबकि मौका वारदात के आसपास के कुछ CCTV कैमरों में 27 अगस्त की शाम को बबीता की मूवमेंट भी नजर आई थी। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से मेल खा रही थी। वलसाड डिस्ट्रिक्ट के पारडी पुलिस स्टेशन की हद में 28 अगस्त को मॉर्निंग में एक कार बरामद हुई थी, जिस कार की पिछली सीट के ऊपर यहाँ की सिंगर वैशाली बलसारा का डेड बॉडी रखा हुआ था। पोस्टमार्टम के दरमियान ये ध्यान पर आया कि उनका स्ट्रेंगुलेशन से उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या की जांच करने के लिए वलसाड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने DYSP पटेल की लीडरशिप में 8 टीमों की रचना की थी। ये 8 टीमें ने सोशल मीडिया, टेक्निकल एनालिसिस, CCTV सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रॉपर इंटरोगेशन स्किल। अब पुलिस ने बगैर देर किए बबीता से पूछताछ करने का फैसला किया। बबीता वैशाली की दोस्त थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो बबीता शक के दायरे में थी वो खुद 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उससे सख्ती से पूछताछ करना भी मुश्किल था, क्योंकि इससे बबीता के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था। और तब पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में बबीता से सवाल जवाब करने की शुरुआत करी। पुलिस को बबीता के खिलाफ मिले टेक्निकल सबूतों के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी ये यकीन हो चला था कि इस कत्ल में जरूर उसी का हाथ है, लेकिन सारी कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी था। वैशाली हत्या मामले में पुलिस को उसकी लाश करीब उसके गायब होने के 24 घंटे बाद उसी की गाड़ी से मिली। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तो पुलिस भी भौचक्का रह गई ये देखकर कि जिस हालात में उसकी हत्या हुई थी, पुलिस को ये पूरा यकीन था कि हत्या गाड़ी के अंदर ही की गई है। साथ ही पुलिस ने वैशाली के मोबाइल CDR डेटा और CCTV फुटेज को भी खंगालना शुरू किया, जिसके बाद परत दर परत एक एक राज हत्या के खुलते गए। बबीता ने पहले तो 27 तारीख को शहर के पारडी इलाके की तरफ जाने की बात से ही इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने पास उसकी CCTV फुटेज होने की बात कही तो उसने मान लिया कि हाँ, वो शाम को पारडी की तरफ गई थी और वहां उसकी अपनी दोस्त वैशाली से भी मुलाकात हुई थी। अब पुलिस ने बबीता को उसी की बातों में फंसाने के लिए एक चारा फेंका। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने वैशाली को किसी और के साथ देखा था। इस पर बबीता ने छूटते ही कहा कि हाँ, वो अपनी कार में 2 लोगों के साथ मौजूद थी। अब पुलिस ने जानबूझकर बबीता को एक ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाई जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। पुलिस बबीता को टटोलना चाहती थी, लेकिन चूंकि बबीता खुद इस मामले से बचना चाहती थी, उसने फौरन उसी शख्स को वैशाली के साथ देखने की बात कह दी, जिसकी तस्वीर पुलिस ने उसे दिखाई। यानी ये साफ हो गया कि बबीता अब भी झूठ बोल रही है। अब पुलिस ने बबीता से सच का सामना करवाया और बताया कि किस तरह वो अपनी ही झूठी बातों में फंस चुकी है, क्योंकि जिस शख्स को वो वैशाली के साथ देखने की बात कह रही है, वो तो वैशाली को जानता तक नहीं है।
तब जाकर बबीता ने न सिर्फ अपना जुर्म कबूला, बल्कि अपनी ही दोस्त के कत्ल के पीछे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरत में पड़ गए। अहमदाबाद से गोपी घंघर के साथ कौशिक जोशी, वलसाड, आज तक। 9 महीने की एक गर्भवती महिला जो अब किसी भी दिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, मां बनने वाली थी, वही महिला एक की जिंदगी छीनने की साजिश बुन रही थी। जिंदगी किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही दोस्त की। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि आखिर उसने अपनी ही दोस्त का कत्ल क्यों और कैसे किया, तो इसका जवाब भी जल्द ही सामने आ गया। बबीता अब अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। उसने मान लिया था कि उसी ने अपनी दोस्त वैशाली का कत्ल उससे उधार में लिए गए 25 लाख रुपए चुकाने से बचने के लिए किया था। लेकिन प्रेग्नेंट बबीता के लिए अकेली अपनी दोस्त का कत्ल करना मुमकिन नहीं था, यानी इस कत्ल में कुछ और भी लोग शामिल थे। वो कौन थे? एक मशहूर गरबा सिंगर की उसी के दोस्त के हाथों कत्ल की ये पूरी कहानी आखिर क्या थी? तो पुलिस की हिरासत में बबीता ने सारी बातें खुलकर और 8 लाख रुपए में वैशाली का कत्ल करने की बात तय हो गई। इसके बाद तय प्रोग्राम के मुताबिक 27 अगस्त की शाम को बबीता और 2 सुपारी किलर्स वलसाड के पारडी इलाके में एक खाली पड़ी डायमंड फैक्ट्री में पहुंचे। बबीता ने वैशाली को उधार दिए गए रुपए वापस लौटाने का झांसा दिया और पारडी की उसी डायमंड फैक्ट्री में बुला लिया। बबीता का फोन आने के बाद वैशाली रुपए लेने के लिए उस फैक्ट्री में जा पहुंची। वहां बबीता पहले वैशाली की कार में बैठकर बातें करती रही और फिर उसने वहीं खड़े दोनों सुपारी किलर्स को भी अपना कजन बताकर वैशाली की कार में बिठा लिया। कार के अंदर आते ही दोनों ने पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर वैशाली को बेहोश कर दिया और गला घोंटकर उसकी जान ले ली। बाद में सबूत मिटाने के इरादे से उसी की कार में लाश को लेकर नदी के किनारे पहुंचे और कार और लाश को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। बबीता अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर आई थी। ये 8 लाख रुपए उसे वैशाली को देने थे, लेकिन वैशाली से पीछा छुड़ाने के लिए उसने वही 8 लाख रुपए सुपारी के तौर पर किराए के कातिलों को दे दिए। फिलहाल पुलिस ने बबीता के साथ साथ पंजाब से एक सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। इस पूरी कहानी में एक हैरान करने वाली बात यह है कि वैशाली ने अपनी दोस्त बबीता को 25 लाख रुपए देने जैसी इतनी बड़ी बात अपने पति हरेश से छुपाए रखी। उसने अपने पति को दूर दूर तक इसका भनक नहीं लगने दिया कि उसने बबीता को इतनी बड़ी रकम उधार के तौर पर दी है। असल में हरेश भी यह नहीं जानता था कि वैशाली के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। और तो और कत्ल के रोज जब बबीता ने वैशाली को फोन कर रुपए वापस चुकाने के बहाने बुलाया, तब भी वैशाली ने अपने पति को ये नहीं बताया था कि वो अपनी दोस्त बबीता से उधार में दिए गए 25 लाख रुपए वापस लेने जा रही। यही वजह है कि बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते वक्त भी हरेश ने ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया। वैशाली का ये राज भी हमेशा हमेशा के लिए उसी की मौत के साथ दफन हो जाता अगर सीडीआर में उसकी बबीता से आखिरी बार हुई बातचीत सामने नहीं आती और फैक्ट्री की तरफ जाती बबीता की सीसीटीवी तस्वीरें कैमरों में कैद न हुई होती।
बहरहाल वलसाड पुलिस ने अब इस मामले को सुलझा लिया, लेकिन एक गर्भवती महिला की इतनी भयानक साजिश और दोस्त से गद्दारी की कहानी सुनकर पूरा गुजरात हैरत में है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता ही उसकी कातिल निकलेगी, और वो भी उस हालात में जब बबीता गर्भवती है। वैशाली ने बबीता को 25 लाख रुपए उधार में दिए थे। इस बात की जानकारी वैशाली ने अपने पति तक को नहीं दी थी, लेकिन अगर वैशाली ने अपने पति को बताया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। अहमदाबाद से गोपी खंगर के साथ कौशिक जोशी, वलसाड, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।